नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य जी को सात्विकी ने कैसे रोका था, इसका वृत्तांत अब तुम मुझे ठीक ठीक सुनाओ। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य ने देखा कि महापराक्रमी सात्विकी हमारी सेना को कुचल रहा है तो वे स्वयं ही उसके सामने आकर डट गए। उन्हें सहसा अपने सामने आया देखकर सात्विकी ने उन पर 25 बाण छोड़े। तब आचार्य ने बड़ी फुर्ती से उसे 5 तीखे बाणों से बींध दिया। वे उसके कवच को फोड़कर पृथ्वी पर जा गिरे। इससे सात्विकी ने कुपित होकर द्रोण को 50 बाणों से आहत कर दिया तथा आचार्य ने भी अनेक बाणों से उसे बींध डाला। उस समय आचार्य की चोटों से सात्विकी ऐसा व्याकुल हो गया कि उसे अपना कर्तव्य भी नहीं सूझता था। उसका मुख मलिन हो गया। ये देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न होकर बार बार सिंहनाद करने लगे। उनका भीषण नाद सुनकर और सात्विकी को संकट में देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, द्रुपद पुत्र, तुम भीमसेन आदि सभी वीरों को साथ लेकर सात्विकी के रथ की ओर जाओ। तुम्हारे पीछे मैं भी सब सैनिकों को लेकर आता हूँ। इस समय सात्विकी की उपेक्षा मत करो, वह काल के गाल में पहुंच चुका है। महाराज, ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सात्विकी की रक्षा के लिए सारी सेना लेकर द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिए, किंतु आचार्य अपनी बाण वर्षा से उन सभी महारथियों को पीड़ित करने लगे। उस समय पांडव और सृंजय वीरों को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं दे रहा था। द्रोणाचार्य पांचाल और पांडवों की सेना के प्रधान वीरों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सहस्रों पांचाल, सृंजय, मत्स्य और केके वीरों को परास्त कर दिया। उनके बाणों से बिंधे हुए योद्धाओं का बड़ा आर्तनाद हो रहा था। उस समय देवता, गंधर्व और पितरों के मुख से भी यही शब्द निकल रहे थे कि देखो, ये पांचाल और पांडव महारथी अपने सैनिकों सहित भागे जा रहे हैं। नृपश्रेष्ठ, जिस समय ये वीरों का संहार हो रहा था उसी समय राजा युधिष्ठिर के कानों में पांचजन्य शंख की ध्वनि पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के फूंकने पर वह शंखराज पांचजन्य बड़ी तीव्रता से अपनी ध्वनि का विस्तार कर रहा था। सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा में नियुक्त हुए वीरगण युद्ध में संलग्न थे। अर्जुन के रथ के पास आपके पुत्र और सैनिक गरज रहे थे तथा गांडीव धनुष की टंकार सब ओर से दब गई थी। इससे वे उदास होकर यूं विचार करने लगे, जिस प्रकार ये पांचजन्य की ध्वनि हो रही है और कौरव लोग हर्ष में भरकर बार बार कोलाहल कर रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि अर्जुन पर कोई आपत्ति आ पड़ी है। महाराज, इस विचार से उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने गदगद कंठ होकर सात्विकी से कहा, शिनी पुत्र, पूर्व काल में सत्पुरुषों ने संकट के समय मित्र का जो धर्म निश्चय किया है, इस समय उसे दिखाने का अवसर आ गया है। मैं सब योद्धाओं की ओर देखकर विचार करता हूँ तो तुमसे बढ़कर मुझे कोई भी हितैषी दिखाई नहीं देता, और मेरा ऐसा विचार है कि संकट के समय उसी से काम लेना चाहिए जो अपने से प्रीति रखता हो और सर्वदा अपने अनुकूल भी रहता हो। तुम श्री कृष्ण के समान पराक्रमी और उन्हीं के समान पांडवों के आश्रय भी हो। अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना चाहता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। मैं तुमसे अर्जुन की सहायता के लिए हाथ जोड़कर याचना करता हूँ। प्रभो, ऐसा करने से तुम्हें पृथ्वी दान के समान अथवा उससे भी अधिक फल प्राप्त होगा। इस समय तुम्हारे बंधु, सखा और गुरु अर्जुन पर संकट है। तुम संग्राम भूमि में उनके पास जाकर सहायता करो। जो पुरुष अपने मित्र के लिए जूझता हुआ प्राण त्याग देता है और जो ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करता है, वे दोनों समान ही हैं। मेरी दृष्टि में मित्रों को अभय देने वाले एक तो श्री कृष्ण हैं और दूसरे तुम हो। वे भी मित्रों के लिए अपने प्राण समर्पण कर सकते हैं। देखो, जब एक पराक्रमी वीर विजय श्री की लालसा से संग्राम में जूझने लगता है तो वीर पुरुष ही उसकी सहायता कर सकता है, अन्य साधारण पुरुषों का यह काम नहीं है। अतः ऐसे भीषण युद्ध में अर्जुन की रक्षा करने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अर्जुन ने भी तुम्हारे सैकड़ों कर्मों की प्रशंसा करते हुए मुझसे कई बार कहा था कि सात्विकी मेरा मित्र और शिष्य है। मैं उसे प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है।
मेरे साथ रहकर वही कौरवों का संहार करेगा। उसके समान मेरा सहायक कोई दूसरा नहीं हो सकता। युयुधान, जिस समय मैं तीर्थाटन करता हुआ द्वारका पहुंचा था, उस समय भी मैंने अर्जुन के प्रति तुम्हारा अद्भुत भक्तिभाव देखा था। इस समय द्रोण से कवच बंधवाकर दुर्योधन अर्जुन की ओर गया है। दूसरे कई महारथी तो वहां पहले से ही पहुंचे हुए हैं, इसलिए तुम्हें बहुत शीघ्र जाना चाहिए। भीमसेन और हम सब लोग सैनिकों सहित तैयार खड़े हैं। यदि द्रोणाचार्य ने तुम्हारा पीछा किया तो हम उन्हें यहीं रोक लेंगे। देखो, हमारी सेना संग्राम भूमि से भागने लगी है। रथी, अश्वारोही और पैदल सेना के इधर उधर भागने से सब ओर धूल उड़ रही है। प्रतीत होता है अर्जुन को सिंधु सौवीर देश के वीरों ने घेर लिया है। वे सब जयद्रथ के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं, इसलिए उन्हें परास्त किए बिना जयद्रथ को भी नहीं जीता जा सकेगा। आज महाबाहु अर्जुन ने सूर्योदय के समय कौरवों की सेना में प्रवेश किया था। अब दिन ढल रहा है, पता नहीं अब तक वह जीवित भी है या नहीं। कौरवों की सेना समुद्र के समान अपार है। संग्राम में देवता लोग भी उसके सामने नहीं टिक सकते, और अर्जुन ने उसमें अकेले ही प्रवेश किया है। उसकी चिंता के कारण आज युद्ध करने में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। जगतपति श्री कृष्ण तो दूसरों की भी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तीनों लोग मिलकर भी श्री कृष्ण से लड़ने जाए तो उन्हें भी वे संग्राम में जीत सकते हैं। फिर इस धृतराष्ट्र पुत्र की अत्यंत बलहीन सेना की तो बात ही क्या है, किंतु अर्जुन में ये बात नहीं है। उसे यदि बहुत से योद्धाओं ने मिलकर पीड़ा पहुंचाई तो वह तो प्राण छोड़ देगा। अतः जिस मार्ग से अर्जुन गया है, उसी से तुम भी अत्यंत शीघ्र उसके पास जाओ। आजकल वृष्णिवंशी वीरों में तुम और महाबाहु प्रद्युम्न दो ही अतिरथी समझे जाते हो। तुम अस्त्र संचालन में साक्षात नारायण के समान, बल में श्री बलराम जी के समान और पराक्रम में स्वयं अर्जुन के समान हो। अतः मैं तुम्हें जो कार्य सौंप रहा हूँ उसे पूर्ण करो। इस समय प्राणों की चिंता छोड़कर संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरो। भैया देखो, अर्जुन तुम्हारा गुरु है और श्री कृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनों के ही गुरु हैं। इस कारण से भी मैं तुम्हें जाने का आदेश दे रहा हूँ। तुम मेरे कथन को टाल मत देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ, और इसमें श्री कृष्ण का, अर्जुन का और मेरा एक ही मत है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर अर्जुन के पास जाओ। प्रजापालक नरेश धृतराष्ट्र धर्मराज का वह कथन सुनकर शिनी प्रवर सात्यकी के मन में राजा को छोड़कर जाने से अर्जुन के अप्रसन्न होने की आशंका उत्पन्न हुई। विशेषतः उन्हें अपने लिए लोकापवाद का भय दिखाई देने लगा। वे सोचने लगे, मुझे अर्जुन की ओर आते देख सब लोग यही कहेंगे कि ये भयभीत होकर भाग आया है। युद्ध में दुर्जय वीर पुरुष रत्न सात्यकी ने इस प्रकार भांति भांति से विचार करके धर्मराज से कहा, राजन, आपने अर्जुन की सहायता के लिए मुझसे जो न्याय युक्त बात कही है वो मैंने सुनी। वैसा करने से मेरा यश ही बढ़ेगा। अर्जुन के लिए मुझे अपने प्राणों को बचाने का तनिक भी लोभ नहीं है, और आपकी आज्ञा होने पर तो इस संग्राम भूमि में ऐसा कौन सा काम है जो मैं न करूं। इस दुर्बल सेना की तो बात ही क्या, आपके कहने पर तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों से संग्राम कर सकता हूँ। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आज इस दुर्योधन की सेना से मैं सभी ओर युद्ध करूंगा और इसे परास्त कर दूंगा। मैं कुशल पूर्वक अर्जुन के पास पहुंच जाऊंगा और जयद्रथ का वध होने के पश्चात आपके पास लौट आऊंगा। किंतु मतिमान अर्जुन और श्री कृष्ण ने मुझसे जो बात कह रखी है वह भी मैं आपकी सेवा में अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूँ। अर्जुन ने सारी सेना के बीच में श्री कृष्ण के सामने ही मुझसे बहुत बल देकर कहा था कि जब तक मैं जयद्रथ को मार कर आऊं तब तक तुम बड़ी सावधानी से महाराज की रक्षा करना। मैं तुम पर या महारथी प्रद्युम्न पर ही महाराज की रक्षा का भार सौंपकर निश्चिंतता से जयद्रथ के पास जा सकता हूँ। तुम द्रोण को जानते ही हो, वे कौरव पक्ष के सभी वीरों में श्रेष्ठ हो। उन्होंने धर्मराज को पकड़ने की प्रतिज्ञा ले रखी है, अतः वह इसी ताक में है और उन्हें पकड़ने की उनमें शक्ति भी है। परंतु स्मरण रखना, यदि किसी प्रकार सत्यवादी युधिष्ठिर उनके हाथों में पड़ गए तो हम सबको अवश्य ही पुनः वन में जाना पड़ेगा। इसलिए आज तुम विजय, कीर्ति और मेरी प्रसन्नता के लिए संग्राम भूमि में महाराज की रक्षा करते रहना। राजन, इस प्रकार सव्यसाची पार्थ ने द्रोणाचार्य से सर्वदा सशंक रहने के कारण आज आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा था। मुझे भी संग्राम भूमि में उनका सामना करने वाला प्रद्युम्न के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता।
यदि आज यहाँ कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी होते तो मैं उन्हें आपकी रक्षा का भार सौंप देता और वे अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा कर लेते। किंतु अब यदि मैं चला जाऊंगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? और अर्जुन की ओर से तो आप कोई चिंता न करें, वे कोई भी भार अपने ऊपर लेकर उससे कभी नहीं घबराते। आपने जिन सौवीर सिंधु देशीय, उत्तरीय और दक्षिणात्य योद्धाओं की बात कही है तथा जिन कर्ण आदि रथियों का नाम लिया है, वे सब तो रणांगन में कुपित हुए अर्जुन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। यदि पृथ्वी भर के देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर और नाग आदि चराचर जीव पार्थ से युद्ध करने को तैयार हो जाएं, तो वे सब भी उनके सामने नहीं ठहर सकते। इन सब बातों पर विचार करके आपको अर्जुन के विषय में कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। जहाँ महापराक्रमी वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहाँ काम में किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ सकती। आप अपने भाई की दैवी शक्ति, शस्त्र कुशलता, योग, सहनशीलता, कृतज्ञता और दया पे ध्यान दीजिए, और जब मैं उनके पास चला जाऊंगा तो उस समय द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे उनके विषय में भी विचार कर लीजिए। राजन, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आचार्य आपको पकड़ने को बहुत उत्सुक है, अतः आप अपनी सुरक्षा का उपाय कर लीजिए। ये सोच लीजिए कि मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा। यदि इस बात का मुझे पूरा भरोसा हो जाए तो मैं अर्जुन के पास जा सकता हूँ। महाराज, तब युधिष्ठिर ने कहा, सात्यकी, तुम जैसा कहते हो ठीक है, किंतु जब मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें रखने और अर्जुन की सहायता के लिए भेजने के विषय में विचार करता हूँ तो मुझे तुम्हारा जाना ही अधिक ठीक प्रतीत होता है। अतः अब तुम अर्जुन के पास पहुँचने का प्रयत्न करो। मेरी रक्षा तो भीमसेन कर लेंगे। उनके सिवा भाइयों सहित धृष्टद्युम्न, अनेक महाबली राजा लोग, द्रौपदी के पुत्र, 5 के राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, विराट, द्रुपद, महारथी शिखंडी, महाबली धृष्टकेतु, कुंती भोज, नकुल, सहदेव तथा पांचाल और संजय वीर भी सावधानी से मेरी रक्षा करेंगे। उनके कारण अपनी सेना सहित द्रोण और कृतवर्मा मेरे पास पहुंचने या मुझे बंदी बनाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। किनारा जैसे समुद्र को रोके रखता है, वैसे ही धृष्टद्युम्न आचार्य को रोक देगा। उसने कवच, बाण, खड़ग, धनुष और आभूषण धारण किए द्रोण का नाश करने के लिए ही जन्म लिया है। इसलिए तुम उसके ऊपर पूरा भरोसा रखकर चले जाओ, किसी प्रकार की चिंता मत करो। नरेश्वर, तब सात्विकी ने कहा, यदि आपके विचार से आपकी रक्षा का प्रबंध हो गया है तो मैं अर्जुन के पास अवश्य जाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सत्य कहता हूँ, तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे अर्जुन से अधिक प्रिय हो, तथा मेरे लिए जितना उनका वचन मान्य है उससे भी अधिक आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों भाई आपके हित में तत्पर रहते हैं और मुझे आप उनके प्रिय साधन में तत्पर समझिए। मैं अभी इस दुर्भेद्य सेना को चीरकर पुरुष सिंह पार्थ के पास जाऊंगा। जिस स्थान पर उनसे भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेना सहित अश्वत्थामा, कृप और कर्ण की रक्षा में खड़ा है तथा पार्थ उसके वध करने के लिए गए हुए हैं, उसे मैं यहाँ से 3 योजन दूर समझता हूँ। तब भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जयद्रथ का वध होने से पहले ही उनके पास पहुँच जाऊँगा। जब आप आज्ञा दे रहे हैं तो मुझ सरीखा कौन पुरुष है जो युद्ध न करेगा। राजन, जिस स्थान पर मुझे जाना है उसका मुझे अच्छी प्रकार पता है। मैं हल, शक्ति, गदा, प्रास, ढाल, खड़ग, रिष्टि, तोमर, बाण तथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्र से भरे हुए इस सैन्य समुद्र को झकझोर डालूंगा। महाराज, ये जो आप सहस्रों गजों की सेना देख रहे हैं, इसका नाम है आंजनक कुल। इसमें पराक्रमशाली गजराज खड़े हैं, जिनके ऊपर प्रहार कुशल और युद्ध निपुण बहुत से म्लेच्छ योद्धा सवार हैं। राजन, आप जिन सहस्रों रथियों को देख रहे हैं, वे रुक्म रथ नाम वाले महारथी राजकुमार हैं। कर्ण ने उन्हें दुशासन का अनुगामी बना रखा है। भगवान श्री कृष्ण भी इन श्रेष्ठ महारथियों की प्रशंसा करते हैं। वे सब के सब कर्ण के वश में स्थित हैं और सदा उसका प्रिय करने की अभिलाषा रखते हैं। कुरुनंदन, मैं आपका प्रिय करने के लिए इन सबको संग्राम में मत कर सव्यसाची अर्जुन के मार्ग पर जाऊंगा। जिन दूसरे इन 700 गजों को आप देख रहे हैं, जो कवच से आच्छादित हैं और जिन पर किरात योद्धा चढ़े हुए हैं, ये वे ही गज हैं जिन्हें दिग्विजय के समय अपने प्राण बचाने की इच्छा रखकर किरात राज ने सव्यसाची अर्जुन को भेंट किया था। ये सजे सजाए गज उन दिनों आपके सेवक थे। महाराज, ये काल चक्र का परिवर्तन तो देखिए।
जो पूर्व काल में दृढ़ता पूर्वक आपकी सेवा करने वाले थे, वे आज आपसे ही युद्ध करना चाहते हैं। ये रण दुर्मत किरात इन गजों के महावत और इन्हें शिक्षा देने में कुशल है। ये सब के सब अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। सव्यसाची अर्जुन ने इन सबको संग्राम भूमि में पराजित कर दिया था। इन रण दुर्मत किरातों का अपने बाणों द्वारा संहार करके मैं अर्जुन के पास अब अवश्य जाऊंगा। ये जो बड़े बड़े गजराज दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये अंजन नामक दिग्गज के कुल में उत्पन्न हुए हैं। उत्तर पर्वत अर्थात हिमालय प्रदेश से आए हुए तीखे स्वभाव वाले लुटेरे और डाकू इन गजों पर सवार हैं। ये कर्कश स्वभाव वाले तथा श्रेष्ठ योद्धा हैं। इन्होंने काले लोहे के बने हुए कवच धारण कर रखे हैं। इनमें से बहुत से दस्यु गायों के पेट से उत्पन्न हुए हैं। कितने ही बंदरियों की संतानें हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें अनेक योनियों का सम्मिश्रण है तथा कितने ही मानव संतान भी है। यहाँ एकत्र हुए हिमदुर्ग निवासी पापाचारी म्लेच्छों की ये सेना धुएं के समान काली प्रतीत होती है। काल से प्रेरित हुआ दुर्योधन इन समस्त राजाओं के समुदाय को तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, जयद्रथ और कर्ण को पाकर पांडवों का अपमान करता है तथा अपने आप को कृतार्थ मान रहा है। राजन, ये जो सोने की ध्वजा वाले रथी दिखाई दे रहे हैं, ये दुर्वारण नाम वाले काम्बोज सैनिक हैं। ये शूर, विद्वान तथा धनुर्वेद में परिनिष्ठित है। इनमें परस्पर बड़ा संगठन है। ये एक दूसरे का हित चाहने वाले हैं। भरतनंदन, दुर्योधन के क्रोध में भरी हुई ये कई अक्षौहिणी सेनाएं कौरव वीरों से सुरक्षित हो मेरे लिए तैयार खड़ी है। महाराज, ये सब सावधान होकर मुझ पर ही आक्रमण करने वाली है, परंतु जैसे अग्नि तिनकों को जला डालती है, उसी प्रकार मैं इन समस्त कौरव सैनिकों को मत डालूंगा। अतः राजन, रथ को सुसज्जित करने वाले लोग आज मेरे रथ पर यथावत रूप से भरे हुए तरकसों तथा अन्य सब आवश्यक उपकरणों को रख दें। इस संग्राम में नाना प्रकार के आयुधों का उसी प्रकार संग्रह कर लेना चाहिए जैसा कि आचार्यों ने उपदेश दिया है। रथ पर रखी जाने वाली युद्ध सामग्री पहले से 5 गुनी कर देनी चाहिए। आज मैं विषधर सर्प के समान क्रूर स्वभाव वाले उन काम्बोज सैनिकों के साथ युद्ध करूंगा, जो नाना प्रकार के शस्त्र समुदायों से संपन्न और भांति भांति के आयुधों द्वारा युद्ध करने में कुशल है। दुर्योधन का हित चाहने वाले और विष के समान घातक उन प्रहार कुशल किरात योद्धाओं के साथ भी संग्राम करूंगा, जिनका राजा दुर्योधन ने सदा ही लालन पालन किया है। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दुर्धर्ष एवं इंद्र के समान पराक्रमी शकों के साथ भी आज मैं भिड़ जाऊंगा। राजन, इनके सिवा और भी जो नाना प्रकार के बहुसंख्यक युद्ध दुर्मद काल के तुल्य भयंकर तथा दुर्जय योद्धा हैं, रण क्षेत्र में उन सब का सामना करूंगा। अतः उत्तम लक्षणों से संपन्न श्रेष्ठ अश्व जो विश्राम कर चुके हों, जिन्हें टहलाया गया हो और जल भी पिला दिया गया हो, पुनः मेरे रथ में जोते जाएं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।